तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विजी सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज एंट्री कैसे करी जाए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंपनी बनाना सीख लिया था और आज की क्लास में हम बिजी के अंदर सीखेंगे कि हम बिजी में परचेज एंट्री कैसे डालें। तो सबसे पहले परचेज करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और कंपनी का नाम हमें यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी दिया गया है। और शॉर्ट ने हमने यहाँ पर एक ही ऐसे रखा, कंट्री हमारी इंडिया ही है, स्टेट हमने दिल्ली रखी और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग हमने 1 अप्रैल ही रखा। और कंपनी का यहाँ पर हमारे पास जो एड्रेस है हमने यहाँ पर कंपनी का वो एड्रेस डाल दिया और पिन कोड नंबर डाल दिया, CIN नंबर डाल दिया हमने यहाँ पर और हमने यहाँ पर ID पैन नंबर डाल दिया। वार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, कंपनी का मेल ID भी हमने यहाँ पर डाल, करेंसी सिंबल डाली। और नीचे अभी हम यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, हम ना तो काम करेंगे वैट में और ना ही हम काम करेंगे GST। अभी यहाँ पर हम बेसिक यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्रीज करना सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर बिजी के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। बाद में हम अपनी आगे वाली आने वाली क्लासेस में उसमें GST के बारे में भी जानें। अभी हम यहाँ पर जो काम करेंगे विदाउट GST काम करेंगे, हम सीखेंगे कि हम बिजी के अंदर परचेज एंट्री कैसे डालें। कंपनी हमारी बन चुकी है, कंपनी बन जाने के बाद अब अगर हमें यहाँ पर कंपनी के अंदर कोई पासवर्ड लगाना है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, पासवर्ड लगा देंगे। लास्ट क्लासेस में हमने क्या करा था, नॉर्मल कंपनी बनाई थी जिसमें हमने पासवर्ड नहीं लगाया और इस क्लास में हमने क्या कर लिया, एक पासवर्ड आसान पासवर्ड लगा दिया। स्टार्टिंग में जब आप कंपनी बनाओ तो यहाँ पर एक आसान पासवर्ड रखो ताकि आपको याद है। या तो आप अपने नाम का पहला वर्ड या फिर कंपनी के नाम का पहला वर्ड आप रख लो जिससे कि आपको पासवर्ड भूले भी तब भी आप इसे क्या कर पाओ, ओपन कर पाओ। अब हमारी कंपनी यहाँ पर क्या हो चुका है, बन के तैयार हो गई। कंपनी बन जाने के बाद जैसे ही हमारी कंपनी बिजी में बन जाती है उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये फीचर ऑप्शन की विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो हमारी ऑटोमेटिक ही ओपन होती है। विंडो ओपन हो जाने के बाद आपको आना रहेगा कहाँ पर, हम आएंगे अकाउंट्स के अंदर और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर एक बिल बाई ऑप्शन डिटेल बंद करेंगे, चालू करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन, चालू करेंगे मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल और इसे यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सेव कर। सेव करने के बाद फिर हम आएंगे इन्वेंट्री के अंदर और यहाँ हम चालू करेंगे वेटेज एवरेज की जगह फीफो और यहाँ हम चालू करेंगे मेंटेनेंस। फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और MC की फुल फॉर्म होती है मटेरियल सेक्टर। चालू करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा अनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री, इस पर टिक कर लेंगे और इसके अंदर टिक नहीं करना हमें और यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, इसे सेव करने के बाद हम यहाँ से इसे एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद अभी हमारे बिजी के अंदर क्या हो चुका है, कंपनी बनके तैयार हो गई है, रेडी। कंपनी बनके तैयार हो जाने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कंपनी के अंदर, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करेंगे हम सबसे पहले और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर किसका, हम यूज करेंगे जनरल वाउचर का। तो हम जनरल वाउचर में आएंगे और यहाँ पर हमें दिखाई देंगे 3 ऑप्शन जिसमें पहला ऐड, मॉडिफाई और फिर डिलीट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड में हम यहाँ पर हमने कहा क्या लगाया कंपनी के अंदर, हमने कहा कैश इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, तो हमने यहाँ पर 20 के साथ एल बटन दबा दिया तो ये बना देगा इसे क्या, 20 लैक्स। और किसने लगाया, प्रोप्राइटर कौन है, तो मैंने कहा यहाँ मैंने लगाया, मैंने नाम लिखा अपना, नहीं आया। बिजी के अंदर कोई भी अकाउंट या कोई भी आइटम क्रिएट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर F3 बटन दबाएं। हमने F3 बटन दबाया और यहाँ पर क्या लिखा, मैंने अपना नाम लिखा और इसके अंडर ग्रुप में हमने जो चूज किया वो यहाँ पर चूज किया क्या, कैपिटल
कैपिटल अकाउंट डालने के बाद आगे हम इसे क्या करेंगे, F2 बटन दबाकर यहाँ पर इसे सेव कर। सेव करने के बाद नीचे हमने यहाँ पर लिख दिया बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। हमने बिजनेस शुरू किया 20 लाख रुपए से। और यहाँ पर जब हम इसे सेव करेंगे तो कहता है कि यू हैव ऑलरेडी रिसीव कैश करंट अमाउंट 2 lakhs फ्रॉम पार्टी फैज। कह रहा है कि जब भी आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा की अमाउंट की कोई भी एंट्री डालेंगे और उस एंट्री के अंदर पैन कार्ड नंबर नहीं होगा तो हमें यहाँ पर इस तरह की वार्निंग देता है। और हम ये चाहते हैं कि अगर ये वार्निंग हमें ना दे, हम चाहते हैं कि ये वार्निंग बंद हो जाए। तो आपको क्या करना रहेगा, बेसिक के अंदर ही आना रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और यहाँ मिलेगा आपको ये वार्निंग अलार्म। वार्निंग अलार्म के अंदर आप आएंगे और यहाँ पर जो वार्निंग दे रहा है आपको पैन कार्ड के लिए, आप इस वार्निंग को क्या कर देंगे, यहाँ पर नो कर देंगे। और नो करने के बाद अब आप इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। तो आप जब भी आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर अब आपको बिजी कोई भी वार्निंग नहीं देगा। तो हमने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आगे हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम यहाँ पर अपनी परचेज एंट्रीज डालना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे कहाँ पर, परचेज के अंदर आएंगे। और परचेज के अंदर आएंगे तो हमें भी यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ऐड करने के लिए। अगर आप बिजी के अंदर कोई भी परचेज एंट्री ऐड करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे ऐड ऑप्शन का। और अगर आपने कोई एंट्री कर दी और उस एंट्री में आपसे कोई मिस्टेक्स हो गई है करते वक्त, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस एंट्री को मॉडिफाई करेंगे। और हमें यहाँ पर लिस्ट देखनी है कि अभी तक हमने टोटल कितनी परचेज एंट्रीज करी हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, लिस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी हमने परचेज एंट्रीज डाली होंगी उन सभी की यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमें यहाँ पर परचेज करनी है। तो हम यहाँ पर आएंगे परचेज के अंदर। और परचेज के अंदर आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऐड करें डेट। हमें यहाँ पर क्या दी गई है, तो हम सबसे पहले देखेंगे परचेज एंट्रीज। तो यहाँ पर कहता है कि आपने क्या करा है, 1 तारीख की डेट में परचेज किया। हमने परचेज किससे किया है, आशीष। हम आशीष की दुकान पर गए और वहां से हमने 2 प्रोडक्ट खरीदे, जिसमें एक में हमने बिजी खरीदा जिसके हमने 180 क्वांटिटी खरीदी। दूसरा हमने यहाँ पर टैली खरीदा जिसकी हमने 150 क्वांटिटी खरीदी। हमने खरीदा 40 रुपए पर पीस में। और हम यहाँ पर बेचने वाले हैं कितने रुपए में, 50 रुपए पर पीस में। इसी तरह से हमने टैली खरीदा 150 क्वांटिटी, 40 रुपए पर पीस में। और हम इसे आगे 50 रुपए पर पीस में सेल करेंगे। फिर इसका बिल नंबर हमें दिया गया है 112। फिर अगली नेक्स्ट डेट में हम गए विकास की दुकान पर। वहां से अब हमने 3 प्रोडक्ट खरीदे, बिजी टू, टैली टू और सैप वन, जिसमें हमने 160, 130 और 120 क्वांटिटी खरीदी। 40 रुपए रेट में खरीदा और आगे हम इसे बेचेंगे कितने में, 50 रुपए पर पीस में बेचे। इसी तरह से हमने रमेश से और अशोक से भी क्या करा है, सामान परचेज किया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 तारीख की डेट में आएंगे, डेट हमने 1 डाली, इसका बिल नंबर हमारा 112 हैगा। पार्टी का नाम क्या दिया गया हमें, यहाँ पर कहता है आशीष। तो हमने यहाँ लिखा आशीष। अब हम यहाँ पर आशीष नाम लिख तो रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा। क्या करना रहेगा हमें, बिजी के अंदर कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड पर F3 बटन दबाना रहता है। हम F3 बटन दबाएंगे। हमने F3 बटन दबाया और हमने लिखा यहाँ पर आशीष। और इसके अंडर ग्रुप में हमने रखा सिंडिकेटर्स। सिंडिकेटर्स हमारे वो सभी लोग जिनसे हमने क्या करा है, सामान उधार में खरीदा और जिनको हमने सामान खरीदते वक्त पैसे नहीं दिए। कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम हाथों हाथ पैसे देते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो आशीष से सामान खरीद रहे हैं वो सामान हम क्या कर रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं। और उधार में खरीदेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सिंडिकेटर्स बन जाएगा, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सामान उधार में खरीदेंगे। और अगर हम यही सामान उधार में बेच रहे हैं तो इसके लिए हम क्या डालेंगे, यहाँ पर सिंडिकेटर्स। उधार में खरीदेंगे तो ये हमारे लिए बनेगा सिंडिकेटर्स। और उधार में बेचेंगे तो ये हमारे लिए बनेगा
सन्डी रेटर्स। तो अभी हमने क्या करा, उधार में खरीदा है तो हमने क्या डाल दिया, सन्डी क्रेडिटर्स डाला। और इसे सेव करने के लिए हमने क्या किया, हमने F2 बटन दबाकर यहाँ पर इसे सेव, फिर हमने एंटर बटन दबाया। और आगे हमने क्या सामान खरीदा है, आगे हमने खरीदा है बिजी वन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, F3 बटन दबाया और क्या लिख दिया, बिजी वन। हमने लिखा बिजी वन और नीचे अब हमने एंटर बटन दबाया। कहता है कि अलियास नेम क्या, अलियास नेम का मतलब होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट का नेम बड़ा है और आप चाहते हैं कि आप उसको जब लिखें तो पूरा ना लिखें, अगर आप कोई भी नाम शॉर्ट में टाइप करें तो वो लिखा हुआ पूरा है। तो हमने यहाँ पर जैसे कि बिजी वन की जगह B1 लिख दिया। और जब भी हम बिजी वन लिखना चाहेंगे, अगर हम उसकी जगह B1 लिखेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा ये बिजी वन ही आ जाएगा। ग्रुप हमने कहा जनरल रहेगा। यूनिट क्या रहने वाली है, हम अलग अलग सामान अलग अलग यूनिट्स में खरीदते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर का सामान खरीदेंगे तो ये सामान हमको क्या मिलता है, केजी में मिलता है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब हमें किलोग्राम में मिलती है। कपड़ा खरीदने जाएंगे तो ये मीटर में मिलेगा हमें। और गोल्ड खरीदने जाएंगे तो ग्राम में और तोला में मिलेगा। और बाकी जो पीसेस बच जाते हैं, सामान बच जाते हैं, वो हमको यहाँ पर पीसेस में मिलते हैं। तो हमने कहा अभी हम ये जो परचेज कर रहे हैं वो पीसेस में परचेज कर रहे हैं। अब नीचे आता है आइटम प्राइस इंफॉर्मेशन, जिसमें कहता है कि हमारे सेल का प्राइस क्या है। हमने कहा सेल का प्राइस हमारा 50 है, परचेज का प्राइस हमारा क्या आएगा, 40 है। एमआरपी क्या है, एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। वो आपका क्या है, वो यहाँ पर कुछ है तो आप डाल देंगे। मिनिमम सेलिंग प्राइस है, वो डाल सकते हैं। सेल्फ वैल्यू प्राइस, वो डाल सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है सेल डिस्काउंट, यानी कि जब आप सेल करोगे तो सेल करते वक्त हम यहाँ पर कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं, अगर दे रहे हैं तो डिस्काउंट डाल सकते हैं। और परचेज डिस्काउंट, जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमें कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो हम यहाँ पर वो डाल सकते हैं। नीचे कहता है आइटम डिस्क्रिप्शन। आइटम डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर जो आइटम परचेज कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर अगर 16 कैरेक्टर से ज्यादा है तो आप उसको यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए आपको यूज करना होगा आइटम डिस्क्रिप्शन का। आइटम डिस्क्रिप्शन के अंदर हम 4 लाइन तक क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 16 कैरेक्टर ही लिख सकते हैं। बाकी जो हमारे पास डिटेल है लिखने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में, आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर लिखना है आइटम डिस्क्रिप्शन के। उसके बाद हमें दिखाई देता है सेट क्रिटिकल लेवल। सेट क्रिटिकल लेवल क्या है यहाँ पर, अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम लेवल क्वांटिटी, यानी कि आप यहाँ पर जब भी आपका कोई प्रोडक्ट खत्म होने वाला हो तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दे। जैसे कि हमने कहा अगर हमारे प्रोडक्ट के क्या रहते हैं 50 पीस से कम हो जाए तो हमें क्या कर दे, ये पहले ही बता दे कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो। और नीचे ये दिखाता है यहाँ पर मैक्सिमम लेवल क्वांटिटी। हमने कहा जब भी हम 1030 से ज्यादा परचेज करें तब भी हमें ये वार्निंग दे दे कि आप क्या कर रहे हो, ज्यादा इसका परचेज कर। तो मिनिमम जब खत्म हो तब भी वार्निंग मिल जाए। और अगर हम यहाँ पर क्या कर लें, क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर लें तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर वार्निंग मिल जाए। ये हम यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं, सेट क्रिटिकल लेवल से। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसका यूज नहीं करेंगे। एंटर बटन दबाकर हमने यहाँ पर सेव किया। क्वांटिटी हमने जो खरीदी यहाँ पर, वो क्वांटिटी खरीदी हमने 180। तो हमने यहाँ पर 180 लिखा, 40 रुपए पर पीस में खरीदा। और ये 40 रुपए हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर आइटम बनाते वक्त वहां पर सेल और परचेज का प्राइस क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया है। 40 रुपए में खरीदा, अमाउंट कितना हो गया, 7200 रुपए का सामान खरीद लिया हमने। F3 बटन दबाया। चलो अभी यहाँ पर हमने आगे परचेज किया टैली वन। और नीचे ग्रुप क्या रहेगा इसका, हमने कहा जनरल रहेगा। यूनिट क्या रहेगी, हमने कहा पीसीज रहेगी, जिसमें सेल का और हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, परचेज का हमने यहाँ पर प्राइस डाल दिया।
और आगे सेव करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, इसे F2 बटन दबाकर हमने यहाँ पर सेव कर दी। क्वांटिटी हमने कितनी खरीदी है, 150। और अब आप देखोगे तो आपने 40 रुपए पर पीस में सामान खरीदा, 330 क्वांटिटी खरीदी है, 13,200 रुपए का सामान खरीदा हमने, 1 तारीख की डेट में खरीदा। और हमने किससे खरीदा है, यहाँ पर आशीष से हमने यहाँ पर सामान को खरीदा है। आगे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, F2 बटन दबाकर सेव करेंगे। ये एंट्री हमने सेव कर दी, यानी कि आशीष से हमने परचेज की एंट्री कंप्लीट कर दी। अब आगे हमने यहाँ पर डेट क्या डाली, दो, बिल नंबर हमने डाला 423, पार्टी का नाम क्या आएगा, विकास आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया विकास, लिखा हुआ नाम नहीं आ रहा है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर F3 बटन दबाएंगे और क्या नाम लिखेंगे, विकास। और हम अगर परचेज करेंगे तो अंडर ग्रुप में क्या रखने वाले हैं, हम रखेंगे सिंडिकेटर्स। और आगे इसे सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव करने के लिए दोबारा हम यहाँ पर F2 बटन दबाकर इसे सेव कर दें। क्या सामान खरीदा हमने, यहाँ पर हमने खरीदा है विजिट, तो हमने यहाँ पर लिखा F3 बटन दबाकर विजिट, और इसके अंडर ग्रुप में डाला हमने जनरल। यूनिट हमारा रहेगा पीसीस, जिसमें सेल का और हमने यहाँ पर परचेज का प्राइस डाला। सेव करने के लिए हमने आगे यहाँ पर क्या किया, F2 बटन दबाकर सेव कर। क्वांटिटी खरीदी हमने इसकी 160, और हमने आगे परचेज किया टैली टू, तो हमने F3 बटन दबाकर लिखा टैली टू। ग्रुप हमारा जनरल ही है, यूनिट हमारा पीसीज है जिसमें सेल का और हमने परचेज का प्राइस डाला। और आगे हमने इसे F2 बटन दबाकर क्या कर दिया, से क्वांटिटी हमारी 130 है। फिर हमने दोबारा F3 बटन दबाया यहाँ पर, और क्या सामान खरीदा हमने, सैप वन। तो हमने सैप वन लिखा, ग्रुप हमारा जनरल है, यूनिट हमारा पीसीज है जिसमें सेल का और हमने परचेज का प्राइस डाला। और आगे हमने यहाँ पर क्या करा, इसे F2 बटन दबाकर सेव। क्वांटिटी हमारी 120 है, तो हमने यहाँ पर 120 डाल दी। और आगे हमने 410 क्वांटिटी जो खरीदी, टोटल 16,400 का हमने सामान खरीदा। F2 बटन दबाकर हम क्या करेंगे, इसे अब हमने यहाँ पर परचेज कर ली, दो परचेज एंट्री डाल दी। तीसरी हमने परचेज करी 3 तारीख की डेट में, बिल नंबर 312 है। और हमने यहाँ पर पार्टी का नाम लिखा रमेश। हमने F3 बटन दबाया और हमें यहाँ पर रमेश लिखना था, गलती से हमसे यहाँ पर क्या हो गया, नाम की स्पेलिंग गलत हो, और हमने यहाँ पर इसे क्या कर दिया, सेव भी कर दिया। अकाउंट बनाते वक्त आपसे क्या गलत हो जाए, नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए, या आइटम बनाते वक्त आपको आइटम की डिटेल गलत डल जाए, या अकाउंट की डिटेल गलत डल जाए। अब इसे आप अगर ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट के साथ एम बटन दबाएं, ऑल्ट के साथ एम बटन दबाएं। तो हमने ऑल्ट एम बटन दबाया और लिखा यहाँ पर क्या, रमेश। और इसके अंडर ग्रुप में हमने क्या डाल दिया, इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया सिंडिकेटर। सेव करने के लिए हमने यहाँ पर दोबारा F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। और अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे रमेश, तो ये हमारा नाम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब हमने आइटम बनाई, हमने लिखा बिजी थ्री, और हमने लिखा बिजी थ्री यहाँ पर, और ग्रुप इसका जनरल ही है, यूनिट हमारा पीसीज ही है। और सेल का प्राइस हमें डालना था 40 और 50, और गलती से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका उल्टा प्राइस हमसे डल गया और सेव भी हो गया। अब हमसे आइटम बनाते वक्त अगर प्राइस गलत डल जाए और इसे हमें क्या करना है, ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे ऑल्ट एम बटन दबाएंगे और इसे क्या कर देंगे, रेट इसका क्या है, 50, और ये रेट क्या है, 40। 50 और 40 रुपये रेट है, और आगे हम इसे क्या कर देंगे, F2 बटन दबाकर से। फिर हमने यहाँ पर F9 बटन से इसे हटा दिया। F9 से होता है रिमूव, जो आपने एंट्री डाल ली उस एंट्री को अगर आपको टेम्परेरी हटाना है
तो आप अपने कीबोर्ड पर F9 बटन से उसे हटा सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा बिजी 3। अब हम देखेंगे रेट हमारे पास क्या हो गया लिखा हुआ, ठीक आ गया। जिसमें हमने क्वांटिटी खरीदी कितनी, 140 क्वांटिटी खरीदी 40 रुपए रेट से। और आगे हमने लिखा यहाँ पर क्या, टैली 3। तो हमें लिखना था यहाँ पर टैली 3, गलती से हमसे यहाँ पर सिर्फ वो सिर्फ टैली ही लिखा गया और रेट हमने यहाँ पर ठीक डाला। यानी कि अब हमने यहाँ पर नाम गलत लिख दिया, टैली 3 लिखना था। तो आपसे अगर नाम की स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो जाए, अकाउंट बनाते वक्त या आइटम बनाते वक्त आपने गलत बना दिया, तो उसे ठीक करने के लिए आप ऑल्ट के साथ एम बटन दबाएंगे। ऑल्ट एम बटन दबाया, हमने क्या लिखा, टैली 3। और आगे हमने यहाँ पर दोबारा इसे F2 बटन दबा के से, तो हमने लिख दिया टैली 3। कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी है, 120 क्वांटिटी हमने परचेज करी है। 40 रुपए पर पीस में 260 क्वांटिटी खरीदी। 10,400 का हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सामान खरीद लिया। और आगे हम इसे यहाँ पर F2 बटन दबाकर क्या कर देंगे, सेव। सेव हो जाने के बाद फिर हमें डेट क्या दी गई है, 4। बिल नंबर हमें 440 दिया गया है। पार्टी का नाम हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, अशोक। तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया और क्या नाम लिखा, अशोक लिखा। और इसके अंडर ग्रुप में हमने क्या डाल दिया, कहता है कि परचेज करेंगे तो हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पर, सिंडिकेटर सर। और सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव करने के लिए अब हम यहाँ पर F2 बटन दबाकर इसे सेव। नीचे हमने क्या सामान खरीदा, बिजी 4 खरीदा। तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया और क्या लिख दिया यहाँ पर, बिजी 4। ग्रुप हमारा जनरल रहेगा, यूनिट हमारा रहेगा पीसीस। सेल का और परचेज का हमने यहाँ पर प्राइस डाला। और आगे हमने यहाँ पर इसे F2 बटन दबाकर क्या कर दिया, से क्वांटिटी इसकी है 150। और आगे हमने खरीदा है टैली। तो हमने लिखा है यहाँ पर F3 बटन दबाकर क्या, टैली 4। ग्रुप हमने वही डाला जनरल, पीसेस में 50 और 40 रुपए हमने यहाँ पर रेट डाला। F2 बटन दबाकर सेव किया। क्वांटिटी इसकी कितनी है, 160 है, तो हमने 160 डाली। और फिर हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया और आगे हमने क्या खरीद लिया, सैप, जिसका ग्रुप जनरल है, यूनिट पीसी है। सेल का और हमने यहाँ पर परचेज का प्राइस डाला। और आगे हमने F2 बटन दबाकर सेव किया। क्वांटिटी कितनी है इसकी, 150। गलती से हमसे यहाँ पर क्वांटिटी 15 डली और ये हमसे यहाँ पर ये वाउचर ही क्या हो गया, सेव हो। अब हमें याद आया कि हमने इसमें क्वांटिटी डालनी थी 150, लेकिन हमसे बाय मिस्टेक 15 क्वांटिटी डल के ही क्या हो गया, सेव। अब एंट्री करते वक्त हमसे क्या हो जाए, मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो उस एंट्री को ठीक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट के साथ एल बटन दबाएं। ऑल्ट के साथ हम बटन दबाने वाले हैं L। हमने ऑल्ट एल बटन दबाया। हमने यहाँ पर अशोक से सामान खरीदा था, तो अशोक का नाम लिखा हमने यहाँ पर। और आगे हमने यहाँ पर F2 बटन दबाकर इसे क्या करा, सेव कर। एंटर बटन दबाएंगे अब हम यहाँ पर दोबारा से। और यहाँ पर क्वांटिटी हमने कितनी लिखी नहीं है, 150। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 150 लिख दिया यहाँ पर। और 150 लिखने के बाद आगे हम क्या करेंगे, इसे F2 बटन दबाकर यहाँ पर दोबारा से सेव। सेव हो गया। अब सेव हो जाने के बाद अब इसके बाद हमने अगली परचेस करी है विपिन से, जिसमें डेट हमें क्या दी गई है, 5। तो हमने यहाँ पर डेट 5 डाली। बिल नंबर 556 डाला। पार्टी का नाम क्या है, विपिन है, तो हमने F3 बटन दबा कर लिखा विपिन। और अब हम परचेज करेंगे तो इसके अंडर ग्रुप में क्या रखने वाले हैं, सिंडिकेटर से रखने वाले हैं। और आगे हमने यहाँ पर F2 बटन दबाकर इसे सेव। और हमने क्या सामान खरीदा आगे, बिजी 5 खरीदा। तो हमने F3 बटन दबा के क्या लिखा, बिजी 5। ग्रुप हमारा जनरल, यूनिट हमारा पीसीस। सेल का
और हमने यहाँ पर परचेज का प्राइस डाला और आगे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे F2 बटन दबाकर सेव। क्वांटिटी कितनी है, 140 क्वांटिटी हमने परचेज करी और फिर हमने दोबारा F3 बटन दबाया और इस बार हमने टैली 5 खरीदा है, वो भी पीस में, जिसमें सेल का और परचेज का हमने रेट डाला और आगे हमने F2 बटन दबाकर सेव किया। क्वांटिटी हमारी 160 है और फिर हमने F3 बटन दबाया और यहाँ क्या सामान खरीदा, सैप 3 यूनिट हमारा पीसीस है सेल का और हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, परचेज का प्राइस डाला और आगे हमने F2 बटन दबा के सेव। क्वांटिटी कितनी खरीदी हमने यहाँ पर 120 क्वांटिटी खरीदी है, तो हमने 120 क्वांटिटी डाल दी। ठीक है। अब जब हम सामान खरीदते हैं बहुत सारी बार तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर, डिस्काउंट या कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है हमारा सामान खरीदने में। तो हमने F2 बटन दबा के क्या लिख दिया, अगर हमें डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट मिला है तो हम वो लिखेंगे यहाँ पर परसेंटेज। अब डिस्काउंट हमें दो तरह से मिलता है, एक तो हमें मिल जाता है परसेंटेज में कि हमें 5% डिस्काउंट मिला, 10% डिस्काउंट मिला, 15% डिस्काउंट मिला या 20%। दूसरा मिलता है हमें यहाँ पर अमाउंट में, अमाउंट में मिला जैसे कि हमें यहाँ पर 1000 का डिस्काउंट मिला, 1000 का डिस्काउंट मिल गया यहाँ पर, या हमें 2500 का डिस्काउंट मिला यहाँ पर। तो डिस्काउंट हमें अमाउंट में मिल सकता है और ये परसेंटेज में मिल सकता है। और इसके साथ साथ आता है यहाँ पर डिस्काउंट, जब भी आप परचेज या सेल में लगाओगे तो डिस्काउंट हमेशा ही क्या होगा, माइनस होगा आपके टोटल बिल में से, चाहे आप परचेज करें या फिर आप सेल्स की एंट्री डालें। दूसरी तरफ एक और आएगा यहाँ पर हमारे पास फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज। फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस होता है किराया भाड़ा या फिर माल भाड़ा। जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं और सामान को लाने में जो भी हमारा रिक्शे का, ट्रक का, गाड़ी का जो भी किराया लग जाएगा उसको हम फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस या कार्टेज भी कहते हैं, माल भाड़ा या किराया। और ये बिल में हमेशा क्या होगा, आपका ऐड हो, आपका जुड़ जाएगा। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल कोई नहीं लग रहा है, अब हमने एक गलती वहीं से, हाँ हमारे पास जैसे कि हम ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं उसमें लिखा हुआ था डिलीवरी चार्जेस 40 रुपीज, 30 रुपीज। ठीक है। तो ये आपका सामान तो उतने का, लेकिन उसमें आपके 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए क्या हो गए और ऐड हो गए, जुड़ गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे अगर हमने गलती से कोई चीज टाइप कर दी है और उसे हटाने के लिए अब हम यहाँ पर F9 बटन का यूज करेंगे और F2 बटन दबाकर अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दोबारा से सेव यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद हमने 6 तारीख की डेट में हमें डालना था डेट 6, लेकिन गलती से हमने डेट यहाँ पर 5 ही डाल दी। बिल नंबर 760, F3 बटन दबाया, पार्टी का नाम हमने यहाँ पर लिखा अली और परचेज करेंगे तो इसके अंडर ग्रुप में रखेंगे हम क्या, सिंडिकेटर्स। और सेव करने के लिए अब हम दोबारा से F2 बटन दबाकर क्या करेंगे, सेव करेंगे। हमने क्या सामान खरीदा, PG6, तो हमने F3 बटन दबा के लिखा PG6। ग्रुप जनरल यूनिट हमारा रहेगा PCC सेल का और हमने यहाँ पर परचेज का प्राइस डाला, F2 बटन दबाकर सेव किया। क्वांटिटी 150 है यहाँ पर और हमने दोबारा F3 बटन दबाया और क्या सामान खरीदा हमने यहाँ पर, टैली 6। ग्रुप हमने रखा है इसका पीसीस सेल का और हमने यहाँ पर परचेज का रेट डाला। F2 बटन दबाकर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी खरीदी है हमने यहाँ पर 160, तो हमने 160 क्वांटिटी डाली है और आगे हमने दोबारा F3 बटन दबाया और इसमें हमने सामान खरीदा है क्या, सैप। इसके अंदर ये भी 50 और 40 और कितनी क्वांटिटी खरीदी हमने यहाँ पर 120 और F2 बटन दबाकर हमने क्या कर दिया, सेव। लेकिन यहाँ पर डेट हमें डालनी थी 6, गलती से हमसे क्या डेट डल गई, 5। एंट्री करते वक्त आपसे डेट गलत डल जाए या कुछ भी मिस्टेक हो जाए और हम वो वाउचर सेव कर दें, तो उसको ठीक करने के लिए अब आपको क्या करना रहेगा, ऑल्ट एल बटन दबाओ। ऑल्ट एल बटन दबाएंगे, पार्टी का नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अली।
F2 बटन दबाएंगे और आगे हमने यहाँ पर डेट करी 6, तो हमने डेट 6 डाली और आगे हमने यहाँ पर इसे F2 बटन दबा कर क्या कर दिया, वापस से। हमें ध्यान रखना है जब भी हमने आइटम या अकाउंट बनाई है और उसमें बनाते वक्त हमसे मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर रहते हुए ऑल्ट के साथ एम बटन दबाकर ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर परचेज एंट्री करते वक्त मिस्टेक कर दी और वो एंट्री हमसे सेव हो गई, तो उस एंट्री को निकाल कर हम क्या करेंगे, ऑल्ट एल बटन दबाएंगे और दोबारा से यहाँ पर ठीक करेंगे। अब जैसे कि अब हम एक एंट्री और डालते हैं, डेट 7, जिसमें बिल नंबर 470, F3 बटन दबाया, पार्टी का नाम लिखना था विमल, हमने यहाँ विमल लिखा, इसके अंडर ग्रुप में हमने डाला सिंडिकेटर्स और सेव करने के लिए F2 बटन दबा के हमने सेव। हमने सामान खरीदा है वेबटेल 1, तो हमने लिखा F3 बटन दबा के वेबटेल 1 लिखना था, गलती से हमसे यहाँ पर वेबटेल ही लिखा है। रेट 40 और 50। आगे हमने F2 बटन दबा के सेव किया। क्वांटिटी हमने 160 खरीदी है। फिर हमने दोबारा F3 बटन दबाया और हमने क्या खरीदा, यहाँ पर जीनियस 1, ग्रुप हमारा जनरल है, यूनिट हमारा पीसीस है, जिसमें सेल का और परचेज का हमने प्राइस डाला। क्वांटिटी इसकी है 150 और हमने यहाँ पर दोबारा F3 बटन दबाकर क्या सामान खरीदा, टैक्स सूट 1, ग्रुप हमारा यहाँ पर जनरल है और वही रेट 40 और 50 रुपए हमने डाला। F2 बटन दबा के हमने सेव किया। क्वांटिटी हमें यहाँ पर दी गई है 140 और गलती से अब यहाँ पर हमसे क्या हो गया, सेव हो गया। वेबटेल 1 लिखना था, वेबटेल लिखा है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले तो आप यहाँ पर ऑल्ट एल बटन दबाएं, अब लिखेंगे यहाँ पर विमल, F2 बटन दबाएंगे, फिर एंटर बटन दबाएंगे आप और कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर वेबटेल 1 पर अब हम ऑल्ट एम बटन दबाएंगे और इसे क्या करेंगे, हम लिखेंगे वेबटेल 1 और दोबारा से सेव करेंगे और यहाँ दोबारा टाइप करेंगे हम वेबटेल और अब हम इसे दोबारा F2 बटन दबा कर क्या कर देंगे, सेव। तो आज की क्लास में हमने परचेज एंट्री कैसे करनी है बिजी के अंदर, वो सारे तरीके यहाँ पर जान लिए हैं, देख लिए हैं। तो आज की क्लास हम यही और करते हैं, बाकी अब हम कल की क्लास में सेल्स एंट्री कैसे करेंगे वो हम जानेंगे।